अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में ठीक हों, खुश और आबाद हों, खैरियत से हों। आज मैं बनाने लगी हूँ फ्राई दाल माश। तो उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। दाल माश को मैंने साफ़ करके भिगो के रख दिया था। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और 4 अदद मैंने टमाटर्स को मीडियम साइज़ के थे उनको पील किया और उनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। तो यहाँ जी मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। ये 2 से 3 हरी मिर्ची हैं जिनको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज को डाला प्रेशर कुकर में। अब इसमें डाल दूंगी ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि ये फ्राई दाल माश है तो फ्राई चीज़ों में थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है। तो लास्ट में खाना बनने के बाद अगर लगे कि ऑयल ज़्यादा है तो हम लोग इसको ऊपर से निकाल भी सकते हैं ऑयल को। तो यहाँ जी मैं ज़रा खुला ऑयल डाल लूँगी प्याज के अंदर और इनको लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लूँगी। किस किस की फेवरेट है ये फ्राई दाल। मेरी तो बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। अक्सर ऐसा होता है कि रात का जो सालन बच जाए तो सुबह फिर उसके पराठे बन रहे होते हैं, जैसे कि फ्राई दाल या गोभी या फिर पालक, इस तरह की चीज़ें जो रात में बनती हैं तो फिर सुबह के टाइम में नाश्ते में उनके पराठे बन रहे होते हैं। तो किसको दाल माश के पराठे पसंद हैं या किसको ये खाने में पसंद है, मुझे आकर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया। अब लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे लाइट कलर के फ्राई हो जाएंगे कि बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। साथ में हरी मिर्चें भी डाल दूंगी ताकि उनका टेस्ट भी आ जाए हमारे मसाले में। हर किसी का तरीका कार बनाने का डिफरेंट होता है। हर कोई अपने तरीके से बनाता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ कि अगर कोई नई कुकिंग करने वाली गर्ल्स हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई है या जिनको कुकिंग नहीं आती तो वो भी बड़े आसानी से इन रेसिपीज़ को बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ। तो आप लोग 2 तरीके से दाल माश को बना सकते हैं। एक तो जिनको अभी अंदाज़ा नहीं है प्रेशर कुकर की सीटी का या कितने टाइम में वो कुक हो जाती है, तो वो लोग उनके लिए एक बहुत ही आसानी है कि वो लोग अलग से एक बर्तन में दाल को हल्का सा पानी डाल के और नमक डाल के उसको बॉईल कर लें। इस तरह से उनकी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होएगी दाल, और अलग से उसका मसाला फ्राई कर लें। मसाला फ्राई करने के बाद बॉयल दाल उसमें डाल दें और फिर थोड़ी सी देर के लिए उसको दम लगा दें तो बहुत मज़े की ऐसे बन जाएगी। अगर बनाना आता है प्रेशर का, जिनको अंदाज़ा है, तो वो प्रेशर कुकर में डाल के भी बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बहुत अच्छी बन जाती है। अगर अंदाज़ा है प्रेशर कुकर की सीटी का तो फिर बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर नहीं है तो अलग से आप उसको बॉयल करके और मसाला अलग से बना के उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलें जी, अब हमने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं तमाम डालूंगी। मिर्चियाँ आज मैं 4-5 किस्म की डालूंगी, लेकिन डालूंगी सारी बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि फिर अगर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी की तो फिर मसाला बहुत स्पाइसी हो जाएगा। तो बहुत हल्की क्वांटिटी में मैं डालूंगी, लेकिन डालूंगी सारे स्पाइसेस, जिसमें है कि लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, पाउडर लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली और सॉल्ट, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर। इस तरह से सारे स्पाइसेस अब मैं इसमें डाल दूंगी। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर। देख लें, क्वांटिटी देख लें, बहुत कम क्वांटिटी डाल रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये बिल्कुल तीखी नहीं है, बस सिर्फ इससे कलर अच्छा हो जाता है रेड रेड,
और ये दरदरी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ। क्वांटिटी देखें, बिल्कुल आपको शायद कैमरे में ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डाल रही हूँ। 1 पिंच होगी ये, एक पिंच की मैं ना हिसाब से समझे डाल रही हूँ ये चीज़ें। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बना था, बहुत हल्का मसाला था, क्योंकि एक पिंच बहुत कम होता है। ये जी देखें, ये बिल्कुल कश्मीरी लाल मिर्ची, इनका कलर, इससे कलर बहुत अच्छा होता है सालन का ना। ये सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है ये कश्मीरी लाल मिर्च। स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं, सूखा धनिया डाल दूंगी और सॉल्ट डाल दूंगी और मिक्स करके अच्छे से भूनूंगी। मसाले की जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे उतना ही हमारा सालन खाना बहुत टेस्टी बनेगा। जैसे कि चिकन बनाए तो उसके अंदर भी मसाले की भुनाई बहुत अच्छी करनी पड़ती है, तभी जाकर वो बहुत मज़े का बनता है चिकन हमारा। जो भी हम फ्राई चीज़ें बनाएंगे, बस मसाले की भुनाई अच्छी होनी चाहिए। यहाँ जी सॉल्ट एडजस्ट कर लें आप लोग अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा आप जैसे पसंद करते हैं। तो अब जी कंप्लीट हो गए हमारे मसाले, अब अच्छे से भून लूँगी। कुछ लोग सालन में दही डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो 1 टेबलस्पून इसमें दही बीट करके डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा ही अच्छा स्मूथ सा हमारा मसाला बन जाता है। तो यहाँ 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ देसी घी का, इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दाल। जिस पानी में मैंने दाल को भिगो के रखा था वो पानी मैं उसका स्ट्रेन कर दूंगी, गिरा दूंगी, और दाल को मैं डाल दूंगी मसाले में। तो मैं ओपन ढक्कन करके बनाऊंगी, सीटी नहीं लगाऊंगी इसी तरह से, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने दाल को भिगो के रखा था तो वो बहुत हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ डाल दूंगी अब मैं दाल और इसको मिक्स कर लूँगी मसाले में। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, इतना पानी डालूँगी कि जिसमें हमारी दाल गल जाए। चलें जी, मिक्सिंग हो गई है, पानी डाल देंगे इसमें। पानी डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और इसकी लो फ्लेम करके ढक के इसको पकने के लिए रख देंगे। तब तक पकाएंगे इसको जब तक हमारी दाल गल नहीं जाती। अब मैं इसको ढक दूंगी और फ्लेम लो कर दूंगी। तो यहाँ जी देखें, काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है, बस हल्का सा रह गया है, इसको भी ड्राई होने दूंगी। दाल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से गल चुकी है, बस इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका घी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ जी मैं इसकी गार्निश के लिए बना रही थी, जूलियन अदरक मैंने कट कर ली, जूलियन मैंने हरी मिर्च कट कर ली। हरी मिर्च अगर ज़्यादा तीखी है तो आप उसके अंदर से बीज भी निकाल सकते हैं। 1 अदद लेमन को मैं हाफ़ कर लूँगी और हाफ़ लेमन का मैं बीज निकाल के उसको लास्ट में, बिल्कुल लास्ट पे मैं दाल पे निचोड़ दूँगी, उससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। हमारी चटपटी सी खट्टी खट्टी सी दाल रेडी हो जाएगी। डालना बिल्कुल लास्ट पर है, अगर हम बीच में डाल देंगे तो फिर हमारी दाल सख्त होने का ख़तरा होता है, दाल सख्त हो जाती है अगर ज़्यादा खटाई हो तो। हाफ़ लेमन का रस डाल दूंगी और हाफ़ लेमन आप लोग चाहें तो गोल स्लाइसेस में कट करके उसको गार्निश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जी आलमोस्ट पानी ड्राई होने वाला है, जैसे घी इसका सेपरेट होगा तो मैं गार्निश कर लूँगी। गार्निश करनी है हरा धनिया से, गरम मसाला पाउडर से और जूलियन अदरक, जूलियन हरी मिर्च, लेमन के स्लाइसेस, इन चीज़ों से बड़ी अच्छी गार्निश हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप
हरी मिर्च और इन चीज़ों से इनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। ये खाने में बहुत मज़े की लगती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है ये दाल माश। इस तरह से गार्निश करने से तो बिल्कुल ही टेस्ट रेस्टोरेंट वाला आ जाता है। तो यहाँ जी लेमन का मैंने बीज निकाल दिया था, हाफ लेमन निचोड़ दूंगी। ये देखें ऑयल बिल्कुल इसका सेपरेट होने वाला है, बल्कि सेपरेट हो चुका था ऑयल इसका साइडों से। तो निचोड़ने के बाद मैं इसकी फ्लेम कर दूंगी ऑफ, और इसके लास्ट में कर दूंगी गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च और अदरक से इसकी गार्निश कर दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलूंगी एक और नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये है जी हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आज की रेसिपी कैसी लगी आपको, मुझे लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में आकर बताना है। अल्लाह हाफिज़।